माँ जल्दी से खाने दो ना, बहुत भूख लग रही है। हाँ माँ, आप तो इतनी देर से खाना बना रही हो, जल्दी से दे दो, मेरे पेट में तो जोर जोर से चूहे कूद रहे हैं। अरे बच्चों, बस 5 मिनट, बन गया खाना। अनुपमा चूल्हे पर अपने पूरे 10 बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही होती है। खिचड़ी बनाकर अनुपमा 10 प्लेटों में अपने 10 बच्चों को खिचड़ी परोस कर दे देती है, जिसे देख 2 दिन से तुम खाने में खिचड़ी बना रही हो, मेरा तो खिचड़ी से मन उब गया है। हाँ, कुछ और बना दो ना, हमारा खिचड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बच्चों, घर में बस खिचड़ी का ही सामान रखा हुआ था, ना ही कोई और सब्जी है और न ही आटा। आज तुम लोग खिचड़ी खा लो, कल मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। अपनी मां के कहने पर सारे बच्चे उदास होकर खिचड़ी खाने लगते हैं। सबको खाना खिलाने के बाद अनुपमा एक एक करके सबको सुला देती है और अपने पति मोहन का इंतजार करती है। कुछ देर में मोहन भी फैक्ट्री के काम से थककर घर आ जाता है। अरे ये क्या, आज तो सभी बच्चे बड़ी जल्दी सो गए। और क्या करती मैं, इतनी जल्दी सुला दिया ताकि ज्यादा भूख न लगे। बिल्कुल थोड़ी सी खिचड़ी बनी थी, सभी बच्चों ने 2-2 ही निवाले खाया। काफी समय से बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें कुछ अच्छा खाना है, लेकिन हमेशा मैं टाल देती हूँ। अब आप ही बताइए, कहाँ से लेकर आऊं मैं इनके लिए अच्छा खाना? ना ही मेरी तनख्वाह इतनी है और ना ही आपकी। अनुपमा, एक समय ऐसा था जब हम एक बच्चे के लिए इतना तरस रहे थे, और अब देखो हमारे घर में पूरे 10 बच्चे हैं जो कितने प्यारे हैं। जिस तरह से हम इस गरीबी में इन 10 बच्चों को पाल रहे हैं, उस तरह से हम आगे भी और मेहनत करेंगे और इन सबको अच्छी जिंदगी देंगे। कहने को मोहन और अनुपमा के पूरे 10 बच्चे थे, लेकिन ये पूरे के पूरे 10 बच्चे इनके सगे बच्चे नहीं थे। इन बच्चों में से सेजल, प्रीति, उमा और रोहित ही इनके सगे बच्चे थे। बाकी के बच्चों को तो अनुपमा सड़कों पर से उठाकर लेकर आई थी। जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें पैदा करते ही सड़क किनारे छोड़ देते हैं या किसी कूड़ेदान में फेंक देते हैं, ये सारे वही बच्चे थे जिनकी जिंदगी बचाकर अनुपमा ने उन्हें एक नया जीवन दान दिया था। रात में भी बच्चों ने ठीक से कुछ खाया नहीं है और सुबह भी बस लाल चाय ही पी थी। ऐसे तो इन सबका शरीर काफी कमजोर हो जाएगा। आज मालकिन से थोड़े बहुत पैसे उधार लेकर आ जाऊंगी, कम से कम बच्चों का पेट तो ढंग से भर दूं। अनुपमा रोज की तरह घरों की सफाई करने के लिए जाती है, जहां वो अपनी मालकिन सुमित्रा से कुछ पैसे मांगती है। मालकिन, थोड़े पैसे एडवांस में दे दीजिए, वो घर में राशन खत्म हो चुका है और सभी बच्चे काफी ज्यादा भूखे हैं। तो किसने कहा था 10 बच्चे पैदा करने के लिए? तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम होती है, पास में खुद का पेट भरने के लिए ढंग की रोटी नहीं होती, लेकिन बच्चे बिल्कुल लाइन लगाकर पैदा करती हो। जैसे पैदा किया है ना, वैसे ही इनका पेट भरो, मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं है। अपनी मालकिन का ऐसा जवाब सुनकर अनुपमा उदास होकर घर के सारे काम खत्म करती है और हर रोज की तरह अपने घर के पास में ही बने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। भगवान, क्या मेरे बच्चों के नसीब में कभी अच्छा खाना नहीं लिखा है? मैं उनकी माँ हूँ और एक माँ कैसे अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देख सकती है? हे भगवान, अब तो तू कुछ ऐसा कर ताकि मेरे बच्चे कभी भूखे ना रहे। अनुपमा काफी देर तक मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और अब घर आ जाती है। अनुपमा जैसे घर आती है तो देखती है कि उसका पति मोहन काफी उदास बैठा हुआ है। ये क्या जी, आप तो आज बड़ी ही जल्दी आ गए और कुछ परेशान भी लग रही हो। आज फिर मालिक ने कुछ कहा है क्या आपको? हाँ, कि कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक ने कम पैसों में काम करने वाले मजदूरों को काम पर रख लिया है। आसपास की कई जगहों पर मैं काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। अनुपमा, अब हम क्या करेंगे? कैसे अपने बच्चों का पेट भरेंगे? दोनों पति पत्नी एक साथ काम करके भी ठीक से अपने घर को नहीं चला पा रहे थे, पर अब तो एक की नौकरी चली गई थी, जिसके चलते पहले जो अनुपमा अपने बच्चों को सूखी रोटी, दाल, चावल थोड़ा बहुत खिला रही थी, अब वो भी उसके बच्चों को नहीं मिल पा रहा था। ठीक से खाना न मिल पाने की वजह से अनुपमा के सभी बच्चों की तबीयत अब धीरे धीरे खराब रहने लगती है। माँ, सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उल्टी जैसा मन भी कर रहा है। मुझे तो कल रात से पेट में दर्द हो रहा है। हमें ये सब क्यों हो रहा है माँ? हम मरने वाले हैं। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा मत कहो। अगर तुम में से किसी को भी कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अनुपमा अब वो करती है जो हर कोई इतनी आसानी से नहीं कर सकता। अनुपमा आसपास की जगह पर जाकर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। कोई तो मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं। भगवान के लिए कोई तो मेरी मदद करो। साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, कम से कम मेरे बच्चे एक वक्त का खाना तो खा लेंगे। हाँ हाँ, हम लोग 30 दिन मेहनत करके तुम जैसे भिखारी के बच्चों के लिए तो पैसे कमाते हैं ना, भाग यहाँ से।
कोई भी उस लाचार माँ की मदद नहीं करता। बड़ी मुश्किल से अनुपमा को एक औरत 10 रुपए देकर चली जाती है, लेकिन इन 10 रुपए में 10 बच्चों का पेट भरना तो बिल्कुल नामुमकिन था। थक हार कर अनुपमा निराश होकर घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में वही मंदिर दिखता है, जिसे देख अनुपमा रोते हुए उस मंदिर में जाती है। अगर तुझे यूं ही मेरे बच्चों को तड़पाना है तो सबसे पहले हमें मार दे और फिर हमारे बच्चों को। ऐसे तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि हम लोग एक बार में ही मर जाएं। अगर तू हमारा पेट भर नहीं सकता तो क्यों हमें इस दुनिया में भेजता है? मेहनत मजदूरी, यहाँ तक कि लोगों से भीख मांगने के बाद भी किसी ने हमारी मदद नहीं की। अनुपमा आज काफी ज्यादा रोती है। तभी अचानक एक शिल्पा नाम की औरत अनुपमा के पास आती है। बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? शिल्पा के पूछने पर अनुपमा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन शिल्पा उसे एक तुलसी का पौधा देते हुए कहती है। कहते हैं तुलसी का पौधा रसोई में रखने से माँ अन्नपूर्णा का वास हमेशा तुम्हारी रसोई पर रहता है। जाओ, इस तुलसी के पौधे को अपनी रसोई में रख दो, फिर देखना माँ अन्नपूर्णा का वास। अनुपमा उस तुलसी के पौधे को देख ही रही थी कि तभी अचानक वो शिल्पा नाम की औरत गायब हो जाती है। अरे, ये औरत कहाँ गई? किसी हवा के झोंके की तरह ये तो अचानक ही गायब हो गई। अनुपमा उस तुलसी के पौधे को घर ले आती है और उसे बिल्कुल अपने चूल्हे के पास रख देती है और भीख में मिले उन 10 रुपयों से थोड़े से चावल लाकर उसे कढ़ाई में पकाने लगती है। इन थोड़े से चावल में तो मेरे एक भी बच्चे का पेट नहीं भरेगा। काश कुछ ऐसा हो कि हमारी रसोई में कभी भी खाना खत्म ही ना हो, मेरे बच्चे हमेशा पेट भरकर अच्छा अच्छा खाना खा सके। अनुपमा इतना बोलती ही है कि तभी चूल्हे पर रखे थोड़े से चावल की बनी हुई उस कढ़ाई में ढेर सारी बिरयानी आ जाती है। साथ ही चूल्हे के आसपास जितने भी बर्तन रखे थे उनमें तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। हर एक बर्तन में बहुत अच्छे अच्छे पकवान होते हैं, जिसे देख अनुपमा काफी हैरान होती है। हे भगवान, लगता है मेरी आंखें खराब हो गई हैं। अभी तो हर जगह मुझे ये स्वादिष्ट पकवान दिख रहे हैं। अनुपमा, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं, बल्कि तुम्हारी भगवान से की गई सच्ची प्रार्थना का फल है। ये तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि एक जादुई पौधा है। अब तुम जब भी अपने चूल्हे के पास कोई खाली बर्तन रखोगी तो इसी तरह इन जादुई खानों से वो भर जाएगा। क्या ये सच है? इसका मतलब अब मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, वो पेट भरकर खाना खा सकेंगे। अनुपमा काफी ज्यादा खुश होती है और अब उन सभी जादुई पकवानों को अपने पूरे 10 बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है, जिसे खाकर अनुपमा के सारे बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। अरे, ये पुलाव और आलू के पराठे तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा हलवा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। माँ, ये इतना सारा खाना तुमने बनाया है हमारे लिए? नहीं मेरे बच्चों, ये मैंने नहीं बनाया, बल्कि ये तो उस ऊपर वाले का चमत्कार है कि जिससे अब तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे। अनुपमा के बच्चों का जब भी कुछ अच्छा खाने का मन होता तो वो कोई भी खाली बर्तन उस चूल्हे के पास रख देती, जिसे देखते ही देखते वो बर्तन स्वादिष्ट पकवानों से भर जाता। अनुपमा, मैं सोच रहा था इस जादुई खाने से तो हम और हमारे पूरे बच्चों का पेट भर जाता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो आज भी खाने के लिए तरस रहे हैं? अगर हम अपने साथ साथ इन जादुई खाने से दूसरे लोगों का भी पेट भरे तो कोई भी गरीब आदमी भूखे पेट नहीं मरेगा। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अनुपमा मोहन मिलकर अब उन जादुई खाने से जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते हैं, जिससे अब कई भूखे पेट सोने वाले लोग भर पेट खाना खाकर सोते हैं और इसी तरह कई लोगों की दुआ भी अनुपमा के परिवार को भी मिलती है। दोस्तों, आपको आपकी मम्मी के हाथ का कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।